उसके साथ जीरो ही जुड़ना है। कांग्रेस कुछ भी आगे नहीं हासिल करने जा रही है। तो ये है योगी आदित्यनाथ और अपने अंदाज में ये जवाब देते हुए। कैमरा पर्सन पंकज कुमार के साथ अमित पांडे, नोएडा न्यूज़ 18 इंडिया। प्लीज पीछे। हेलो 1 2 3 4 हेलो चेक, हेलो ऑडियो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक 1। तो फिलहाल आपको बता दें कि लोगों को ये बड़ी सौगात आज मिली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा ग्रेटर नोएडा की एक्वा मेट्रो लाइन को हरी झंडी दिखाने के बाद उस पर उन्होंने सवारी की और उस दौरान किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद हैं, लोग काफी उत्साहित हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं सीएम के साथ केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद हैं। सेक्टर 137 से सीएम योगी ग्रेटर नोएडा स्थित मेट्रो ट्रेन के डिपो तक जाने वाले हैं और ये सवारी करते सीएम यहां ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच में 30 किलोमीटर की मेट्रो प्रोजेक्ट का आज शुभारंभ हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने की जो बात कही थी और उन्हीं के द्वारा इन कार्यक्रमों, इस प्रोजेक्ट का अनुमोदन भी जून 2017 में दिया गया था। रिकॉर्ड समय में ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। हम लोगों का प्रयास है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शेष अन्य लोगों को भी मेट्रो की कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए और आने वाले समय में नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे जो कहीं न कहीं पिछली सरकारों की उपेक्षा, भ्रष्टाचार और लूट खसोट के कारण अव्यवस्था और अराजकता का शिकार हो गया था, यह एक बार पुनः उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन बने और उत्तर प्रदेश लेकिन भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बने। लेकिन सपा ये कहती कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में 2 वर्ष में 8 किलोमीटर का भी मेट्रो प्रोजेक्ट नहीं बन पाया था। हमारे समय में 1.25 वर्ष में 30 किलोमीटर का मेट्रो प्रोजेक्ट आज लोकार्पित होना, सफलतापूर्वक उसका संचालन होना, इस बात को साबित करता है कि कार्य की स्पीड बढ़ी है, कार्य में पारदर्शिता आई है, विकास की योजनाओं को पूरी पवित्रता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ आज समयबद्ध ढंग से पूरा किया जा रहा है। समय पर प्रोजेक्ट का पूरा न होना यह आम जनता के साथ धोखा है। बार बार एस्टिमेट का रिवाइज होना यह राजस्व का अतिरिक्त जो भार आम पब्लिक पे पड़ता है, यह जनता पर एक बोझ है और मुझे लगता है कि हर हाल में इसको रोकना चाहिए और हमारी सरकार ने पूरी पवित्रता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ सभी प्रोजेक्ट को समयबद्ध ढंग से पूरा करने का जो कार्य किया है, आज उसका परिणाम है कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच में इस मेट्रो प्रोजेक्ट को हम समय सीमा के अंदर पूरा कर दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, केंद्र और प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में जो एक कार्यक्रम आगे बढ़ा है, नोएडा अथॉरिटी ने और पूरी टीम ने जो बेहतर परिणाम दिए हैं, आज उसका परिणाम है यह जनता को लोकार्पित हो रही है। सर, प्रियंका गांधी आ गई हैं, उनको कितना बड़ा चुनौती मान रहे हैं सर? भैया, कांग्रेस का ये आंतरिक मामला है, कौन आए कौन न आए ये कांग्रेस का विषय है और प्रियंका जी पहली बार राजनीति में नहीं आई हैं। 2004 में भी सक्रिय थी, 2009 में भी थी, 2014 में भी थी, 2017 में भी थी। हर लोकसभा, हर विधानसभा में उनकी सक्रियता रही है। कांग्रेस को यह अधिकार है कि वह किसको रखें किसको न रखें, लेकिन यह भी सच है कि कांग्रेस ने फिर एक बार साबित किया है कि उनके लिए एक परिवार ही पार्टी है और पार्टी एक परिवार के बाहर जाकर के नहीं सोच सकती है।
उसके अलावा उनके पास कोई दूसरा। आप पूर्वांचल से है, पूर्वांचल से उनको पूर्वांचल का प्रभार सौंपा गया है, तो क्या पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगे, हम सीएम के रूप में आपसे समझना चाहते हैं। कुछ नहीं होने जा रहा है, 0 + 0 0 ही होता है, वह कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाता है। कांग्रेस 0 है, कांग्रेस में कोई भी आ जाए उसके साथ 0 ही जुड़ना है। कांग्रेस कुछ भी आगे नहीं हासिल करने जा रही है। तो ये है योगी आदित्यनाथ और अपने अंदाज में ये जवाब देते हुए। कैमरा पर्सन पंकज कुमार के साथ अमित पांडे, नोएडा न्यूज़ 18 इंडिया। तो सीएम जब ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं उस दौरान हमारे सहयोगी से उन्होंने खास बातचीत की और उस दौरान उन्होंने कई चीजों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कार्य की स्पीड बढ़ी है, वर्तमान सरकार ने तीव्रता लाई है हर काम में, समय पर प्रोजेक्ट पूरा किया गया है और कांग्रेस का आंतरिक मामला प्रियंका गांधी के जो उन्हें महासचिव बनाया गया उसे उन्होंने बताया कि उनका आंतरिक मामला है। हालांकि पहली बार प्रियंका गांधी सामने नहीं आई है, इससे पहले भी उन्होंने कई बार कमान संभाली है। इन सबके बीच बता दें आपको कि आज एक बड़ी सौगात दी गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच ये मेट्रो ट्रेन अब चलेगी, जिसकी सवारी आज खुद सीएम ने अपने पूरे कैबिनेट के साथ की और उस दौरान किस तरह से यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे उसकी तस्वीरें हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ खास बातें इस ट्रेन के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। इसे बनाने में तकरीबन 3.5 साल का समय लगा है, हालांकि समय रहते इसे पूरा किया गया, ये सरकार का दावा है। 29 किलोमीटर का ये मेट्रो रूट है और पूरा ट्रैक पूरी तरह से एलिवेटेड है। हर चीज का इसमें खास ख्याल रखा गया है। पहले चरण में 12 मेट्रो चलाई जाएंगी और ये मेट्रो ट्रेन लोगों को काफी ज्यादा राहत देने वाला होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी 15-15 मिनट की रखी गई है। मेट्रो का किराया 10 से 50 रुपए तक का होगा, न्यूनतम और अधिकतम किराया होगा। ये लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। घनी आबादी होने के बावजूद यहाँ पर इस तरह से ट्रेन की व्यवस्था नहीं थी, मेट्रो की व्यवस्था नहीं थी और आए दिन जाम की समस्या से जो लोग 2-4 हो रहे थे, उससे अब जाकर इस एक्वा लाइन मेट्रो के उद्घाटन के साथ ही राहत मिलने वाली है लोगों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्वा लाइन मेट्रो का उद्घाटन कर दिया है। आम यात्रियों को इस रूट पर गणतंत्र दिवस पर मेट्रो में सफर करने का मौका मिलेगा। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, मुख्यमंत्री ने कई बातों पर प्रतिक्रिया दी है। इनमें सबसे अहम, एक बार फिर से मुख्यमंत्री यहां दोहराते नजर आए कि नोएडा जाने का जो भ्रम है, जो दौरा करने का मुख्यमंत्रियों का भ्रम है, उसे वो तोड़ना चाह रहे हैं और आगे भी तोड़ते रहेंगे। क्या कुछ आज खास देखने को मिला है? बिल्कुल, जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने नोएडा दौरे का जो भ्रम तोड़ा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इसके पहले जो भी मुख्यमंत्री हुए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से या बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, तो इन लोगों के मन में एक भय था कि जो भी नोएडा दौरा करता है वो अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है और चुनाव हार जाता है। लेकिन इस मिथक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है। वह लगातार नोएडा का दौरा कर रहे हैं और आज की अगर बात की जाए तो आज उन्होंने नोएडा में बड़ी सौगात दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो मैं बताऊं कि जो लोकार्पण हुए हैं यहाँ पे डिपो मेट्रो स्टेशन पे यमुना नदी पे जो ब्रिज बना है उसका लोकार्पण इन्होंने किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही शिल्प हाट बुनकर भवन बनवाया गया है, उसका लोकार्पण इन्होंने किया है। ट्रैफिक पार्क बनाया गया है, इसका इन्होंने लोकार्पण किया है। इस तरह के 6 जो परियोजना है इनका इन्होंने लोकार्पण किया है। यह एक महत्वपूर्ण काम है नोएडा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, क्योंकि नोएडा में अगर डेवलपमेंट की जो बात होती थी तो जो लोग यहाँ पे लोकल लोग जो है वो कहते थे कि जब बीएसपी की सरकार आती है तो डेवलपमेंट यहाँ पे तेजी से होता है। लेकिन इस बात को उन्होंने तोड़ा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है कि उनके कार्यकाल में लगातार डेवलपमेंट के आयाम लिखे जा रहे हैं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। तो कहा जा सकता है कि चुनावी साल है और इसका जो लोकार्पण हुआ है इसका जरूर फायदा इनकी पार्टी को मिल सकता है लोकसभा चुनाव में। जी राजीव, आपके पास हम आएंगे, फिलहाल हमारे साथ कुणाल भी जुड़े हुए हैं। कुणाल, मुख्यमंत्री ने आज जनता को ये समर्पित कर दिया मेट्रो। कल से नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक का सफर आसान हो जाएगा। आज क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है?
जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरा सीएम ने जो बात की है, और सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं उनको नोएडा दौरे को लेके। हाँ। जब सीएम ने खुद कहा कि नोएडा वो जितनी बार आते हैं लोगों ने डराया जाता है कि जो नोएडा आता है और वहाँ पे वो दोबारा सत्ता में नहीं आता है, तो उनका कहना था हमने विकास के दम पे हम बार बार नोएडा आऊंगा, इस चीज से पीछे हटने वाला नहीं हूँ, और जितने भी यहाँ विकास के कार्य हैं वो पूरे किए जाएंगे, और उनका आगे भी हम आते रहेंगे। जो कहने वाले हैं, जो डरते हैं, साफ इशारा करा उन्होंने दूसरे राजनीतिक दलों पे कि जो लोग डरते हैं वो नोएडा ना आए, लेकिन वो आए हैं और बराबर आते रहेंगे। अब बात करते हैं मेट्रो की, तो मेट्रो का जो है यहाँ पे उन्होंने उद्घाटन कर दिया है, और खुद यात्रा के दौरान उन्होंने मीडिया को बताया भी कि किस तरह से इसके क्या क्या बेनिफिट हैं लोगों को और कितनी योजनाएं हैं, उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी। और साथ ही साथ प्रियंका गांधी पे एक सवाल जब पूछा गया तब उन्होंने कहा कि 0 बराबर 0 होता है, तो उस बारे में उन्होंने टोटल जो उनकी प्रियंका गांधी की एंट्री को लेके 0 की भाषा का इस्तेमाल किया। और इसके साथ ही साथ अब वो यहाँ से उतर के उन्होंने जो मेट्रो पे ही और जो यहाँ पे परियोजनाएं थी उनका जो है वो शिलान्यास किया, और इसके साथ ही अगले कार्यक्रम के लिए बढ़ गए हैं। और लगातार जो लोग हैं उनमें अब ज्यादा खुशी देखी जा रही है, क्योंकि कल से उनकी जो समस्या थी सबसे बड़ी, नोएडा से लेके ग्रेटर नोएडा तक जाना, इतना लंबा रूट, अलग अलग दिक्कतें, अलग अलग ट्रैफिक जाम की समस्या, उन सबसे उन लोगों को निजात मिलने वाली है। उन सबसे निजात को लेके पब्लिक में खुशी है कि 26 जनवरी के दिन वो अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है उसको दूर कर पाएंगे और सुगमता के साथ अपना सफर अब वो पूरा कर पाएंगे। निश्चित रूप से राजीव, वाकई में अब गणतंत्र दिवस के मौके पर लोगों को अब जाम से छुटकारा मिल पाएगा। उत्साहित लोग नजर आ रहे थे राजीव, और बार बार ये कहते नजर आ रहे थे कि अब उनका जो लंबा इंतजार है वो खत्म हो गया है, कल से वो सफर कर पाएंगे। देखा जाए तो यह ग्रेटर नोएडा के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा की तरफ जिस तरह से रिहायशी इलाके डेवलप हुए, लोग रहने लगे, दिल्ली छोड़ करके लोग ग्रेटर नोएडा की तरफ अपना आशियाना बना लिए, तो यहाँ पे जो आने जाने की जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था थी वो सड़क मार्ग के द्वारा आई थी। तो लोगों को जब शाम को लोग ऑफिस से निकलते थे या बच्चे जब स्कूल से निकलते थे तो घरों को जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन अब जो लोग दिल्ली से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए जॉब करते हैं उन लोगों के लिए बड़ी राहत हो गई है। अब वो लोग आसानी से अपने घरों तक जा सकते हैं, उनको जाम की समस्या को नहीं झेलना पड़ेगा। यह एक बड़ी उपलब्धि है। काफी अगर विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा में और नोएडा में तेजी से मेट्रो लाइन के विस्तार किए जा रहे हैं और तेजी से विकास हो रहे हैं। यह जो लाइन है एक्वा लाइन मेट्रो जो जिसका उद्घाटन किया गया है, यह एनसीआर की सबसे लंबी दूरी की लाइन बताई जा रही है, 29.7 किलोमीटर की बताई जा रही है। तो यह बड़ी उपलब्धि है यहाँ के लिए। और खास बात यह है कि जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे स्पीच में कहा कि हम बार बार नोएडा आते रहेंगे और क्या नाम है डेवलपमेंट करते रहेंगे और विकास के दम पे जो है चुनाव में हम जाएंगे और लोगों को बताएंगे। तो यह चुनावी साल है, लोकसभा चुनाव है, तमाम तैयारियां हैं, तो यह इसका फायदा जो है बीजेपी को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह से सपा बसपा का गठबंधन हुआ है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। उसके बाद सरकार ने, केंद्र सरकार ने और यूपी सरकार ने क्या डेवलपमेंट के काम किए हैं इसको जनमानस तक मैसेज देने की एक सरकार की कोशिश है। और इसी क्रम में जैसा कि आज उनकी बातों से लग रहा था, मुख्यमंत्री की बातों से लग रहा था कि आने वाले समय में अभी और दौरा कर सकते हैं नोएडा का। जी बिल्कुल कुणाल, इससे पहले भी जब सीएम यहां पहुंचे थे अपने दौरे के दौरान तो उन्होंने यही बात कही थी कि वो नोएडा में जो ये भ्रम फैला हुआ है कि कोई भी मुख्यमंत्री जो वहां एक बार दौरे के लिए आता है वो दूसरी बार सत्ता में नहीं आता, सरकार गिर जाती है, वोट नहीं मिलता, उन तमाम चीजों को ये तोड़ना चाहते हैं। ये जो मेट्रो ट्रेन आज जनता को समर्पित किया गया, कल से जनता इसमें सवार हो सकती है, किस तरह से जो सहूलियत है वो देखने को मिलेगी, कैसे लोगों को आराम मिल पाएगा, ट्रैफिक का प्रेशर कैसे कम होगा? देखिए, इसमें जो लोगों की सहूलियत का बहुत खासा ध्यान रखा गया है। जितने मेट्रो स्टेशन है उनकी वेल कनेक्टिविटी के लिए ई रिक्शा और साथ ही साथ जो पर्याप्त ट्रांसपोर्टेशन जो मिनी बसेज हैं उनका इंतजाम किया गया है। हर मेट्रो स्टेशन की एक निश्चित दूरी तक वहां पे जो भी सवारी होगी उनको वहां से लेके आया जाएगा स्टेशन तक, ताकि उनको दिक्कत ना हो। क्योंकि इसमें जो कनेक्ट होने वाले हैं, जो 21 स्टेशन है, वो अधिकतर उसमें से कुछ इंडस्ट्री इलाकों में है जहां पे काम करने वाले हजारों लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अब उनकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। वो अपने गांव से लगे हुए गांव से ही मेट्रो ट्रैक पे सवार हो सकते हैं और इंडस्ट्री तक पहुंच सकते हैं। उसके साथ ही साथ ऐसे सेक्टर है जहां से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता था। ग्रेटर नोएडा के लिए अब सबसे बड़ी बात मैं आपको और बताना चाहूँ, जो निवेश है, जो रहने के
लोग ग्रेटर नोएडा रहने से पहले बचते थे कि उनको ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं था। तो अब कहीं ना कहीं इस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से अब वहां का रियल एस्टेट भी बूम करेगा, और वहां पर जो लोग इस चीज से मन में रखे हुए थे कि ग्रेटर नोएडा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है, तो वो लोग भी अब जो है निवेश की तरफ, ग्रेटर नोएडा की तरफ बढ़ेंगे। तो हर तरह से, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो निवेशक हो, चाहे जो आशियाना मनाना चाहते हो ग्रेटर नोएडा में, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जब वो इसमें इस तरह का जब इतना बेहतरीन और शानदार सफर इस मेट्रो में करेंगे, तो उसके बाद जाहिर सी बात है उस इलाके के लोगों को खुशी मिलना आवश्यक है, और वो उसको मिलती रहेगी उनको आने वाले समय में। राजीव, तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगभग सीएम के कैबिनेट के तमाम जो गणमान्य मंत्री हैं वो भी यहाँ नजर आ रहे थे। राजीव, विधायक पंकज सिंह है, सुरेश राणा है, सतीश महाना है, तो तमाम मंत्री यहाँ पे हैं। क्योंकि जो कार्य हो रहा है, विकास का कार्य हो रहा है, तो अमूमन की बात है कि कैबिनेट के मंत्री तो रहेंगे ही, लेकिन ये सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है कि जिस तरह से ग्रेटर नोएडा और नोएडा में वो आज उन्होंने तमाम प्राधिकरण की परियोजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया, तो इसका फायदा इन लोगों को आने वाले समय में मिलेगा। सबसे खुशी की बात है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से यह औद्योगिक एरिया है और यहाँ पे लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। आज अगर बात किया जाए ग्रेटर नोएडा का, तो मुझे नहीं लग रहा देश का कोई ऐसा परिवार हो जिसके घर का एक मेंबर यहाँ पे रोजगार न करता हो। ऐसे में यह जो उपलब्धि हो रही है, लगातार डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, तो यह जैसे कि लगातार मंच से योगी सरकार, हमें योगी की बात की जाए या प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए, यह लोग जो मैसेज देते रहते हैं कि हम लोग विकास के दम पे जीतेंगे या विकास का हम लोग काम कर रहे हैं, तो वास्तव में इस बात पे मुहर लगाया जा रहा है कि हम लोग विकास का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आज बड़ी परियोजनाओं का जो लोकार्पण हुआ है, इससे आम जनमानस को फायदा होने वाला है और इसका जरूर फायदा उनकी पार्टी को भी मिलेगा। जी कुणाल, इस वक्त सीएम का कार्यक्रम क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अब जो सीएम का जो कार्यक्रम है वो यहाँ से जब ग्रेटर नोएडा से जब पहुंच चुके हैं, उसके बाद उनको अब जो वहाँ पे कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहाँ पे क्लस्टर एक उनका है कार्यक्रम, उसको वहाँ पे जाके जो है अब सीएम वहाँ पे जाके उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, और उसके बाद फिर वहीं से वो हेलीपैड से वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अब लगभग आधे से 1 घंटे का कार्यक्रम सीएम का यहाँ पे और है, और उसके बाद में फिर यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन पूरे कार्यक्रम के दौरान जो ग्रेटर नोएडा के लोग थे, उनको इतनी सौगातें मिल चुकी हैं कि अब जो है जल्दी कुछ सरकार से मांग करना भी बेमानी होगी उन लोगों के लिए। जी बिल्कुल राजीव, ये जो आज सौगात दी गई है नोएडा, ग्रेटर नोएडा को, प्रदेश वासियों को, जाहिर तौर से आने वाले वक्त में चुनाव है और एक तरह से उसकी ये बड़ी तैयारी क्या हम मानकर चले? बिल्कुल, अगर चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, ये जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। क्योंकि एक बड़ी आबादी रहती है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के स्थानीय लोग तो रहते ही हैं, साथ ही दूसरे दूर दराज के लोग भी यहाँ पे रहते हैं, दूसरे प्रदेश के भी लोग रहते हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोग यहाँ पे रहते हैं और रोजगार करते हैं। तो यह जगह जगह मैसेज जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री ने वादा किया था। फिलहाल तो वाकई में लोगों को एक बड़ी सौगात मिल गई है, उनकी परेशानी खत्म हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। और मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के बाद हमारे संवाददाता कुणाल जायसवाल ने जायजा लिया, देखिए। एक्वालाइन मेट्रो स्टेशन का जो सीएम ने इनॉग्रेशन कर दिया है, और इस समय वो खुद इस जो मेट्रो ट्रेन है इसके अंदर बैठ के सफर करेंगे। यहाँ से सेक्टर 137 से लेके ग्रेटर नोएडा तक का इसी मेट्रो से जाएंगे। आप देख सकते हैं कि सीएम के साथ जो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप पुरी और महेश शर्मा, वो यहाँ पे जो है इसमें मेट्रो में सवार हो चुके हैं, और साथ ही साथ अन्य जो विधायक हैं यहाँ के, और भी उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हैं, सुरेश राणा हैं, यहाँ पे सतीश महाना है, सभी लोग जो है वो मेट्रो में सवार हो चुके हैं, और अब यहाँ से जो है मेट्रो रवाना की जा रही है। कुणाल जायसवाल, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, नोएडा।